नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खबरों की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूरे देश से 75 क्रिएटिव युवाओं को चुनेगा, जिसमें इफ्फी भारतीय फिल्म प्रभाग से जुड़ी 8 श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इनमें युवाओं को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का एक मौका मिलेगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का सुनहरा मौका दे रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 श्रेणियों में 2 लघु फिल्मों को भेजना होगा जो कि 5 मिनट से कम हो और क्रेडिट सहित 10 मिनट से अधिक ना हो। इसमें निर्देशन, संपादन, छायांकन, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, पटकथा लेखन, प्रोडक्शन डिज़ाइन शामिल हो। फिल्में अपनी मूल भाषा में हों पर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ होनी चाहिए। फिल्में 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए उम्मीदवार अपने भरे हुए स्कैन किए हुए आवेदन india75.iffy@gmail.com पर 30 अक्टूबर 2021 तक भेज सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए www.dff.government.in और www.iffygoa.org से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को अपना पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, स्वयं की घोषणा पत्र और 5 मिनट की शोरील भेजनी होगी। चुने गए 75 क्रिएटिव माइंड्स को गोवा में आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है। गठबंधन के भागीदार संकल्प मोर्चा की रैली मऊ में आयोजित की गई। इस रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन लोग वोट करने से पहले महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को याद रखें। वहीं राजभर ने कहा कि अब यूपी में खदेड़ा होवे। अखिलेश ने कहा कि धुएं में रहने वाली जनता को क्या समझेंगे। बीजेपी ने कहा कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। आज चप्पल पहनने वाली की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। गरीबों को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने गरीबों को कोई मदद नहीं की। धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को। क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के। और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल के रास्ते ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा जा सकता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है। अब ऐसे में भाजपा को पूर्वांचल के लिए नए सिरे से रणनीति तय करनी होगी। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं को साथ लेकर पूर्वांचल में चुनाव लड़ा था। पूर्वांचल की राजनीति जातिगत ताने बाने में उलझी हुई है, लेकिन इस बार अनुप्रिया को छोड़कर अन्य नेता उतने प्रभावशाली नहीं प्रतीत होते हैं।
भाजपा के रणनीतिकारों को इसकी चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि राम अचल राजभर का रुख भी सपा के प्रति मुलायम हो गया है। आगामी 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव की सभा होनी है, तो राम अचल राजभर और लालजी वर्मा सपा में मौजूद होंगे। ऐसे में राजभर समाज और सपा के साथ को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार नए सिरे से मंथन में जुट गए। मैंने और श्री राम अचल राजभर जी ने कि आज भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन का विकल्प और समतामूलक समाज की स्थापना का कोई केंद्र बन सकता है तो समाजवादी पार्टी बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है। 7 नवंबर को अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में भानुमती पीजी कॉलेज के मैदान में एक अपने समर्थकों का और सत्ता परिवर्तन करने वाले, चाहत रखने वाले लोगों का एक सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम और माननीय श्री राम अचल राजभर जी अपने तमाम साथियों के साथ, हजार साथियों के साथ 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के इस अपेक्षा से कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की चाहत के दृष्टि से प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।